नमस्ते बच्चों, मैं दीपा जैन, आप सभी की हिंदी शिक्षिका। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 9 का पाठ कबीर लेकर, जिनकी साखियाँ और शब्द आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। कबीरदास की साखियाँ। साखियाँ अर्थ होता है आँखों देखी। उससे पहले हम कबीरदास जी का जन्म परिचय जान लेते हैं। संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। इनका पूरा नाम संत कबीरदास था। इनको कबीर साहब और कबीरा भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु का अनुमान माना जाता है कि 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा तालाब के किनारे उन्हें रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की और रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा की दीक्षा ली। उनकी रचनाएँ हैं बीजक, रमैनी और सबद। ये उनके काव्य संग्रह हैं। उनकी सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित है। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी को स्थान मिला है। उनकी साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। कबीरा मुख्यतः संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। उसके नाम का स्मरण और गुरु शरण दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने गुरु और ईश्वर को ऊंचा स्थान दिया। कबीर प्रचंड विद्रोही थे। वे किसी पाखंड, आडंबर, धूर्त और भेषाचारी को देखकर क्रोध से भड़क उठते थे। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास मानते थे। उनकी भाषा शैली के बारे में माना जाता है कि उनकी भाषा अनमेल खिचड़ी है। उसमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग मिलता है। उन्होंने रमते राम होने के कारण कबीर इधर उधर की सभी भाषाओं को सीखकर उन्होंने अपनी भाषाओं में मिला लिया। वह हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए पूरी तरह समर्थ थे। भले ही वो अनपढ़ थे, लेकिन वो अपनी बात बहुत सहज तरीके से कह देते थे। वे ज़बरदस्त व्यंग्यकार थे। अब उनकी हम साखियाँ कर लेते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरा अब उड़ी अनंत न जाही। मानसरोवर जो है हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर होता है। सुबर अर्थात अच्छी तरह भरा हुआ, हंसा यानी हंस, केली यानी क्रीड़ा, मुक्ताफल मोती, मुक्ता मुक्त, अनंत यानी अन्यत्र। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु यानी कि मानसरोवर का जल इतना साफ, इतना स्वच्छ होता है। मानसरोवर जो कैलाश पर्वत पर स्थित है, उसका जल इतना शुद्ध और पावन होता है कि उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं और वो इतने मुक्त भाव से सरोवर के मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि अब वो वहाँ से उड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। वो उसी जल में खेलना चाहते हैं और मोती चुगना चाहते हैं। तो इसके भावार्थ में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि प्रभु भक्ति में लीन होकर अगर मनुष्य परम आनंद की प्राप्ति कर ले तो वो भी वहाँ से कहीं और नहीं जाएगा। वह उस जल को छोड़कर, उस प्रभु भक्ति को छोड़कर कहीं और जाने की चेष्टा नहीं करेगा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीरा सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यानी कि भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वो मुझे नहीं मिला। और जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए, मेरी वासनाएं नष्ट हो गई, मेरी अंदर की सभी
जो दूसरे के प्रति गलत भावनाएं थी समाप्त हो गई और मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। यानी कि मेरे अंदर किसी के लिए ईर्ष्या, जलन, द्वेष भावनाएं नहीं रही और मैं सच्चे भगवान को पा चुका हूँ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी, कबीरा भूकन दे झक मारी। हस्ती अर्थात हाथी, सहज अर्थात स्वाभाविक, हट यानी स्वाभाविक यानी हट से दूर, दुलीचा यानी कालीन, स्वान अर्थात कुत्ता और झक मारना अर्थात मजबूर होना। कबीर साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधुओं, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर अपनी समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंत होकर चलते रहो। ये संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथियों को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। जिस प्रकार हाथियों को चलता देखकर कुत्ते भौंकते हैं क्योंकि वो उनसे बड़ा जानवर होता है, उसी प्रकार जब कोई समाज में अच्छा कार्य करने जा रहा होता है या प्रभु भक्ति में लीन होकर अपने समय बिताने जा रहा होता है तो दुनिया उसकी निंदा करती है, लेकिन साधकों को उस निंदा की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते जाना चाहिए। अपनी साधना के पथ को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उनको संसार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पखा पखी के कारिणी सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोही संत सुजान, कबीरा सोई संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, कारणी अर्थात कारण, जग अर्थात संसार, बुलान अर्थात भुला हुआ, निरपक्ष यानी निष्पक्ष। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार पक्ष विपक्ष में पार्शलिटी में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं, लेकिन सच्चा संत वास्तव में वही संत है जो निष्पक्ष होकर, अनपार्शल होकर ईश्वर का भजन करता है। उसके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा कोई नहीं होता। वो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वही सच्चा संत है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे रही मासो जीवता, सो जो दुह के निकट न जाए, कबीरा जो दुह के निकट न जाए। मुआ अर्थात मरा हुआ, नकारा गया जिसको निकार दिया जाता है, खुदाई खुदा, जीवता जीवित रहता है, दुहू अर्थात दोनों। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग राम नाम का नाम लेकर मर गए और मुसलमान लोग खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ही ईश्वर को ना पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए कि हम तो अपना धर्म छोड़ेंगे ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वह व्यक्ति जीवित कहलाने के लायक ही नहीं है। मेरे लिए वो इंसान कब का मर चुका जो हिंदू मुसलमान के भेदभाव में पड़ा रहता है, लेकिन जो हिंदू मुसलमान और राम खुदा दोनों से दूर रहता है, वास्तव में वही सच्चा प्रभु भक्त है। काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी, कबीरा बैठी कबीरा जी। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ, काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ, भया हो गया, मोट यानी मोटा, चून यानी आटा, जीन यानी भोजन। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य, जब मैं हिंदू और मुसलमान के भेद से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर ना खाने योग्य समझता रहा, वो मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और मैं उसमें बैठकर आराम से खा रहा हूँ। मेरे लिए सारे धार्मिक भेदभाव नष्ट हो गए हैं। ऊंचे कुल में जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए, कबीरा
अर्थात जन्म लेने वाला, करनी अर्थात काम, सुबरन यानी सोना, कलश यानी घड़ा, सुरा यानी शराब। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई मनुष्य कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले ले, लेकिन अगर उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, अगर उसके क्रियाकलाप ऊंचे नहीं हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। जिस तरह अगर सोने के घड़े में शराब भर दी जाए, सुरा भर दी जाए, तो साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा ही करेंगे, उनके लिए वो पात्र किसी महत्व का नहीं है। तो कबीरदास जी का इसका भावार्थ यही है कि मनुष्य को अपने काम ऊंचे रखने चाहिए, नाम ऊंचा होने से कोई फ़ायदा नहीं। सबद मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कोनी क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की श्वास में। मोको अर्थात मुझे, बंदे मनुष्य, देवल मंदिर, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान, कौने किसी, क्रियाक्रम संसारिक आडंबर, योग योग साधना, बैराग वैराग्य। प्रस्तुत शब्द में कबीर स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे बहुत नज़दीक हूँ। ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं मुसलमानों के तीर्थ काबा में निवास करता हूँ, ना हिंदुओं के तीर्थ कैलाश पर्वत पर। मैं तो किसी भी जगह पे नहीं हूँ और सभी जगह पर भी हूँ। तू मुझे इन जगहों पर क्यों खोज रहा है? तेरा भटकना व्यर्थ है। ना तो मैं किसी विशेष क्रियाक्रम से मिलता हूँ, या पूजा पाठ से, ना नमाज पढ़ने से, ना किसी और दिखावे से, ना किसी कर्म कांड से मिलता हूँ, ना ही मैं योग साधना करने से मिलता हूँ कि कोई आदमी अपनी घर गृहस्थी छोड़कर बाहर जोगी बन जाएगा तो ही मैं मिलूँगा, ऐसा नहीं है। जिसने मुझे मन से पाने की सच्ची ललक की हो, सच्ची चाह की हो, मैं उसे तुरंत ही दर्शन दे देता हूँ। मुझे पाने के लिए सिर्फ पल भर की थोड़ी सी सच्ची लगन, थोड़ी सी भक्ति ही काफ़ी है। कबीरदास जी अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं, भगवान के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं, सुनो संतों, मैं हर प्राणी के भीतर विद्यमान हूँ। जिस तरह तुम्हारे भीतर सांस आती जाती है, तुम्हारे भीतर सांस चलती है, वैसे ही परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है। वही प्राण भरकर तुम्हारे भीतर में समाया हुआ है। उसे खोजना है तो मन में खोजो, बाहर नहीं। मैं हर मनुष्य के भीतर निवास करता हूँ। अगर सच्चे मन से मनुष्य मुझे याद करेगा तो मैं उसे तुरंत ही मिल जाऊँगा। धन्यवाद।